जी फ्रेंड्स, तो हल्का की आगे की कहानी में हम देखते हैं कि हुमैरा गुलाय और तपीली से मिलने उसके घर जाती है। गुलाय हुमैरा को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। गुलाय हुमैरा से हाथ मिलाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी ऐसी ही हो। जिस पर हुमैरा बोलती है कि अब ऐसा नहीं है, काफ़ी अरसा गुजर गया है। अब तो मैं बस अपने आप को तसल्ली ही देती हूँ अपनी उम्र के बारे में। फिर गुलाय हुमैरा से कुछ पीने के लिए पूछती है और नौकरानी से चाय लाने के लिए बोलती है। गुलाय फिर हुमैरा से पूछती है कि बताओ कैसे आना हुआ, अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो बताओ। जिस पर हुमैरा बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर तपीली कहाँ हैं? तो गुलाय बोलती है कि वो नीचे वर्कआउट कर रहे हैं। वो इस उम्र में भी वज़न उठाते हैं। वो भी आएंगे और जूस पियेंगे। फिर गुलाय हुमैरा से पूछती है कि तुम कैसी हो, क्या तुमने दोबारा शादी नहीं की? तो इस पर हुमैरा बोलती है कि नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं था, और वैसे भी मेरे पास मेरा सहारा मेरा बेटा है। तभी तपीली वहाँ आता है और पूछता है कि हुमैरा कैसे आना हुआ। जिस पर हुमैरा कहती है कि माफ़ कीजिए, क्या मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। जिस पर गुलाय बोल दी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम हमारे दोस्त ही तो हो। तभी तपीली हुमैरा से बोलते कि आओ हुमैरा नाश्ता करते हैं। हुमैरा कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे एक बात करने आई हूँ, अपने बेटे कान के बारे में। जिस पर तपीली बोलता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। हुमैरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। कान अभी अभी जेल से रिहा हुआ है और उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि उसे समझ सके और उसे संभाल सके, और मेरे जहन में आपके सिवा कोई नहीं आया। गुलाय बोलती कि हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया हो मेरा। तपीली बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं लड़कों से बात करूँगा। गुलाय बोलती है इल्हान, तुम जहांगीर से बात करो। फिर हुमैरा बोलती है अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, आप बेशक ना करें। तभी तपीली बोलता है कि नहीं नहीं, इरन का बेटा मेरा बेटा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे एक अच्छी नौकरी दूँ। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगा। इसके बाद हुमैरा और गुलाय घर से बाहर जाती हैं और वहाँ पर जाके बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर जहांगीर और एडम आ जाते हैं। जहांगीर उन दोनों को बातें करते हुए देखकर एडम से पूछता है कि वो औरत कौन है। एडम कहता है कौन? जहांगीर कहता है वही जो मेरी अम्मी से बात कर रही है। फिर एडम बोलता है कि याद है मैंने आपको बताया था कि उसका एक फुटबॉल ग्राउंड है, आपने इरन के बारे में पूछा था, तब चेक करने के लिए हम वेयर हाउस भी गए थे। ये उसी की बीवी है, इरन कारा बुलत की। तभी जहांगीर को वही सीन याद आता है, सीढ़ी वाला, जब उसको बोला गया था कि वो इरन कारा बुलत का बेटा है और तपीली का नहीं, और तपीली ने ही उसके बाप को मारा है। फिर जहांगीर बोलता है कि वो यहाँ आखिर कर क्या रही हैं। जिस पर एडम बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, वो तपीली से मिलने आई थी। जहांगीर बोलता है कि फिर वो अम्मी से बातें क्यों कर रही हैं। फिर हुमैरा गुलाय से खुदा हाफिज़ कहती है और वहाँ से चले जाती है। तभी मिस्टर अलकान बाहर से कहता है, मुझे ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया और हुमैरा अपने खुद के प्लान्स बना रही है। चलो खैर, जो भी है, हम बीच का रास्ता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। तुम बस चीज़ों पर फोकस करो, जो भी इर्द गिर्द हो रहा है और जो जमाल कर रहा है, इस पर नज़र रखो। वैसे कान ने एकदम से ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया क्या? जिस पर बहार बोलती कि हाँ, उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस कबूल कर लिया। इस पर तनकान कहता है क्यों? फिर वो खुद ही बोलता है नहीं नहीं, रहने दो, तुम इसका जवाब मत देना। बस तुम एक बात का ख्याल रखो कि जमाल चीज़ों को मुश्किल बना रहा है या फिर उसे आसान कर रहा है। बाकी मुझे सिर्फ उस पर शक है, मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। और चूँकि शक करना हमारी जॉब का एक हिस्सा है, और मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ। जब उसने काम करना स्टार्ट किया तो मीटिंग होती थी, और मीटिंग के बाद जब सब चले जाते थे तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता था और वो बाहर कहीं नहीं जाता था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि अंदर क्या क्या बातें हुईं। इसलिए वहाँ से सबके चले जाने के बाद ही जाता था, और वो चेक करता था कि लोगों ने पेपर्स पर क्या लिखा जो कि वो मीटिंग में यूज़ करते थे। उन्हें डस्टबिन से उठाकर वो चेक किया करता था। जिस पर बहार बोलती कि वो यकीनन पागल होगा। वो बोलते नहीं, वो पागल नहीं था। तुम्हें पता है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकती है। जिस पर बहार बोलती कि हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। फिर अल्तान कहता है कि एक और बात है जिस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। तो मुझे ये बताओ कि कान किस जुर्म में जेल गया था। जिस पर बहार बोलती कि चोरी करने के जुर्म में। अलकान बोलता कि क्या तुमने उसकी प्रोफाइल चेक की है। जिस पर बहार बोलती नहीं। बहार बोलती कि मुझे वैसे लगता है कि इस सब ऑपरेशन की वजह से है। जिस पर अल्तान कहता है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे शक है
और तुम कान को अपनी नज़रों से दूर मत जाने देना, क्योंकि वो मुझे चालबाज लगता है। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि वो अपने खुद के प्लान्स बना रहा है, तो तुम मुझे फ़ौरन बताना। फिर वो वहाँ से उठता है और बाहर से कहता है, तुम्हें पता है वो आदमी कौन था जो सबसे लास्ट में जाता था रूम से और कुरे से उठाकर पेपर्स चेक करता था। इस पर बाहर पूछते हैं कि कौन, जिस पर अल्तान जवाब देता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। ये कहकर कमिश्नर वहाँ से चले जाता है और बाहर सोच में पड़ जाती है। तभी हम जहांगीर को देखते हैं जो कि घर के अंदर एंटर होता है और वो देखता है कि गुलाय तबीयत से हुमैरा के बारे में बात कर रही होती है कि मुझे तो पर कभी भी पसंद नहीं थी। अगर मैं वहाँ पर नहीं होती तो तुम मुझसे दूसरे तरीके से बात कर रहे होते। इस पर तपीली कहता है कि बहुत हो चुका, तुम्हारा क्या मतलब है, और बेहतर यही होगा कि तुम पास्ट की बातें मत करो। तभी वो जहांगीर को देखते हैं। गुलाय जहांगीर को कहती है गुड मॉर्निंग बेटा, और उसे गले लगाती है। फिर तपीली जहांगीर से कहता है कि तुमने कल बहुत अच्छा काम किया, अरे तुमने तो पैसा भी बना लिया और इस्कंदर को भी डरा कर भगा दिया। इस पर जहांगीर अपनी माँ की तरफ देखता है और उसकी माँ कहती है जहांगीर तुम सोए नहीं। तभी तपीली कहता है कि अगर सिकंदर को पता चल जाए कि उसकी बेटी कल अपनी मर्जी से हमारे पुल पर बैठी हुई थी तो वो तो खाना ही छोड़ दे, और शायद उसने खाना छोड़ भी दिया होगा। वैसे हमने हकान को बेचकर अच्छा किया। इस पर जहांगीर तपीली से पूछता है कि वो औरत कौन थी डैड। तपीली बोलता है वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारे जवानी के दिनों में से थी, लेकिन ये सुनकर तुम्हारी मॉम बुरा फील करने लगेंगी। जिस पर गुलाय बोलती हाँ वो तुम्हारे दोस्त की पत्नी थी जिसको उन लोगों ने मार दिया था। अपने पति के मरने के बाद वो बस अपने बच्चे के साथ बची थी और फिर उसने दोबारा शादी नहीं की। जिस पर जहांगीर बोलता है कि वो कौन था, मतलब उसका हस्बैंड कौन था। जिस पर तबीली से बताता है कि वो था एरन काराबुलत। तभी जहांगीर को फिर से वो डिस्क वाली बात याद आती है जिसमें से सुना था कि वो एरन काराबुलत का बेटा है। फिर तबीली बताता है कि एरन एक ठग था और गुलाई कहते कि नहीं वो ठग नहीं था, अगर उसने अपना दिमाग यूज़ किया होता तो वो आज हमारे बीच में ज़िंदा होता। जिस पर जहांगीर पूछता है कि वो हमसे क्या चाहती है। गुलाय पूछती तो अच्छा तुम हुमैरा की बात कर रहे हो। वो चाहती है कि हम उसकी बेटी को जॉब दें और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखो। जिस पर तपीली बोलता है कि वो अभी भी जेल से आया है और हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तुम उसे पहले चेक करना, और हाँ अगर तुम्हें वो ठीक लगे तो तुम उसका ख्याल रखना। फिर तपीली कहता है कि ये हमारे बिजनेस की बात है, अगर तुम्हें पसंद आए तो बेशक तुम ना करना। जिस पर गुलाय बोलती नहीं नहीं बेटे, वो इतनी दूर से हमसे कुछ मांगने आई थी इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर तबीली बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। फिर जहांगीर बोलता है कि क्या ईरन आपका पार्टनर था। जिस पर तपीली कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक ठग था और वह हमेशा अपने गले खुद मुसीबत लेता था। इस पर जहांगीर बोलता है कि उसे मारा किसने था। तपीली बोलता है कि बहुत सारी बातें बनती है किसी को नहीं पता। खैर उस टाइम हम तो छुट्टियों पर थे साइप्रस में, और ये उसी वक्त की बात है, और उन लोगों का कहना है कि हमने उसे मारा। पीछे तो गुलाय बोलती है बात को संभालते हुए, अगर ऐसी बात होती तो हमारे पास थोड़े ना आती मदद मांगने के लिए। वैसे भी लोगों की तो आदत है बोलना, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। फिर जहांगीर बोलता है कि क्या उस वक्त आपके साथ सिकंदर भी काम करता था जब इरन मारा गया। इस पर तबीली कहता है कि तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिस पर जहांगीर कहता है कि मैं तो बस हैरानी के कारण पूछ रहा था, आपने इरन काराबुलत की बात की तो मैं थोड़ा सा क्यूरस हो गया। जिस पर तपीली बोलते कि मुझे नहीं लगता कि इस्कंदर उस टाइम पर इस्तांबुल में था। वैसे भी बहुत साल पुरानी बात है और मुझे ना तो इरन से कुछ लेना देना है और ना ही सिकंदर से, ना मैं उनकी तरह और ना ही मुझे उनकी फ़िक्र है। वो सब एक जैसे हैं। तभी जहांगीर का फ़ोन बजता है। उसके फ़ोन पर इरम का फ़ोन होता है। वो कहता है हाँ इरम बोलो, तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो ठीक है मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँचता हूँ, और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर गुलाय बोलती है कि कतारी यहाँ पर पैसे बनाने आया था तो उसका क्या बना। जिस पर जहांगीर कोई जवाब नहीं देती। फिर वह पूछती है कि ब्लड प्रेशर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फिर बढ़ गया क्या। जिस पर जहांगीर बोलता है कि मैं उससे जाकर बात करूँगा। फिर गुलाय बोलती है बेटा जितनी उसकी शिकायतें वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी, एक तो उसके नखरे ख़त्म नहीं होते, तुम्हें अपने भी तो काम होते हैं ना। अगर वह शुरू में ही ऐसा बिहेव करेगी तो आगे क्या होगा। आगे तो पूरा रास्ता पड़ा है, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या होगा। वो तुम्हें फ़ोन करेगी और तुम्हारा टेस्ट लेगी, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि वो तुमसे ब्रेकअप भी चाहती है।
वो सब बातें बताएगी कि अब मैं ये नहीं कर सकती, अब मैं वो नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये नहीं कर पा रही। वो ऐसे ही बहुत सारी बातें बनाएगी, लेकिन तुम उसमें बिल्कुल मत आना। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी और फिर तुम्हें छोड़ेगी भी, लेकिन तुम भूलना मत, ओके। फिर जहांगीर बोलता है, मॉम वैसे ये औरत हुमैरा, क्या वो अपने बेटे के लिए मेरे पास आएगी? जिस पर गुलाय बोलती, नहीं नहीं, उसका बेटा तुम्हारे पास आएगा, वो आज दोपहर में वेयर हाउस तुमसे मिलने आएगा। ये कहकर हुमैरा तपीली के पास जाती है और जहांगीर वहाँ से चला जाता है। उधर हुमैरा सबको बताती कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। मुझे नहीं लगता कि अगर पुराने दिनों की बात होती तो मेरे साथ वो इतने अच्छे से बिहेव करते। जिस पर जमाल कहते कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही होता। फिर वो बाहर से बोलता है कि तुम जल्दी से डेस्कटॉप खोलो, और फिर वो कान से बोलता है कि आज तुम इल्हान तपीली के बेटे से मिलोगे। फिर बाहर कान को जहांगीर की फ़ोटोज़ दिखाती है और उसे बताती है कि इसे इंसोमिनिया है, इसलिए उसको शांत जगह पसंद है और इसीलिए वो वेयर हाउस में रहता है और यहीं से वो अपनी सारी चीज़ें अब्रॉड बेचते हैं। और फिर वो उसको उसका पार्टनर दिखाती है, तपीली को और जहांगीर को। जिस पर कान बोलता है कि ये सब बातें हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बार बार डॉक्टर से मिलने जाता है और ये सब तकलीफ़ें उसको इंसोमिनिया की वजह से ही हैं। फिर बाहर बोलती है, जहांगीर अकेला ही रहता है और वो यहाँ पर अपनी बूढ़ी आया के साथ रहता है, जिसको वो सिस्टर कहकर बुलाता है। और यहीं पे इस ड्रामे की यानी इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।